अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद फैसल इजाज। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.3। इसके हमने 4 टाइप्स किए थे। टाइप टेक्निक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स थी, वो 4 थी। अब ये 4 टेक्निक्स के मुताबिक हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टाइप के मुताबिक जो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस इंटू 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 सोल्यूशन देंगे। पहली टेक्निक क्या थी हमारे पास के L इंटू ax² प्लस dx प्लस m इंटू ax² प्लस dx प्लस c इक्वल टू k। ये थी हमारे पास फर्स्ट टेक्निक। इसमें हमारे पास कंडीशन के मुताबिक इसकी पहली 2 वैल्यूज, ये पहली 2 वैल्यूज एक जैसी थी, बाकी कांस्टेंट्स है, सेम है। पहली ये 2 वैल्यूज, ये 2 वैल्यूज एक जैसी हैं। यहाँ पे जो m है वो हमारे पास 1 है, जो l है वो भी हमारे पास इधर 1 है, एक ही फॉर्म है। तो सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 लेट करेंगे। ये हमारे पास आएगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू y। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लेंगे। 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू y स्क्वायर। इसको इस साइड पे ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2x y स्क्वायर प्लस 1। दो कंडीशन बन गई हमारे पास, एक तो ये कंडीशन इसी की तरह से, एक ये कंडीशन इसके लिए इसी फॉर्म में। अब इस फॉर्म में 2 चीजें चेंज होंगी। इसको इक्वेशन x का नाम दें, पुट इन x। b है फर्स्ट हमारे पास है, इसकी जगह पे हमने y² प्लस 1 पुट कर देना है। आगे हमारे पास माइनस, ये टोटल हमारे पास y है इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास 3 इस साइड पे आ जाएगा, y² माइनस 5 प्लस 1 माइनस 3 y² माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। दो फॉर्म्स में। फिर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। कौन सी कंडीशन बन गई हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल इसमें क्या है? y है। तो y² माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 2 y प्लस 1 y माइनस 2 y इक्वल टू माइनस 1 y। दो वैल्यूज बन गई है हमारे पास। फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास y इक्वल टू माइनस 1 होगा, तो इस कंडीशन के अंदर a के अंदर पुट करते हैं। a में पुट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म 3x² प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू माइनस 1, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 ही आएगा। इसको इधर ले लें, 3x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1, 3x² प्लस 2x इक्वल टू 0। x कॉमन लो, 3x प्लस 2 दो 1 से आ गया, x इक्वल टू 2। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/3। x के इसके अंदर दो आंसर आ गया, 0 माइनस 2/3। सेम सेकंड कंडीशन, सेकंड वैल्यू y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। किसके अंदर पुट करेंगे? इक्वेशन a के अंदर जो हमने लेट की थी। ये हमारे पास आ जाएगी फॉर्म 3x² प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू हमारे पास आएगा 2। सेम कंडीशन, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 4 बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 को इधर ले आए, 3x² प्लस 2x माइनस 1 माइनस 4, 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। मल्टीपल करते हैं तो माइनस 15 बनता है। दो वैल्यूज इसकी ले, 5 और 3,
ये हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5। ऐड करते हैं तो प्लस का 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 15। x कॉमन आएगा 3x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन आएगा, 3x प्लस 5 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 1 3x प्लस 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। तो इसके दो आंसर आ गए हमारे पास 1 और माइनस 5 बाई 2। तो टोटल जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 0 माइनस 2 बाई 3 1 माइनस 5 बाई 2। ये आंसर है। कितने आंसर बने हैं? 4। इनको मल्टीपल करें तो भी हमारे पास x की पावर 4 बनती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने कंप्लीट किया है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है। तो हम उसी क्वेश्चन नंबर 2 की टेक्निक को इसी कंडीशन पर बना के हम छोड़ देंगे। आगे सेम एज यही मेथड होगा सॉल्व करने का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है x² माइनस x बाई 2 माइनस 7 x माइनस 3। आगे हमारे पास फॉर्म बनेगी 2x² माइनस 3x प्लस 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल फॉर्म या जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं उस कंडीशन को हमने खत्म करना है। फ्रैक्शनल फॉर्म 2 है तो या तो इसका एलसीएम दें या 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर दें। इक्वेशन x का नाम मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x² माइनस x माइनस 14 2x माइनस 6। ये हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस का 2। तो अब हमने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को इस साइड पर ले आना है। 2x² माइनस x माइनस 14 माइनस 2x प्लस 6 2x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 14, आगे हमारे पास क्या है प्लस का 6 2x² माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। 14 को उधर ले जाए। 2x² माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 14। इक्वेशन ए का नाम देते हैं। क्या ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक या इस कंडीशन के मुताबिक सेम है? इसका L जो हमारे पास है वो भी 1 है, M हमारे पास 6 आ गया, K 14 है। तो आगे हमने इसी कंडीशन को इक्वल टू वायलेट करना है। लेट 2x² प्लस 3x ये माइनस 3x प्लस 2² इक्वल टू y। तो ये हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू y²। 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू y² माइनस 2। वैल्यू पुट कर दे a के अंदर तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। इस वैल्यू को लिखेंगे y² माइनस 2 प्लस 6 ये टोटल y बन जाएगा इक्वल टू 14 y² प्लस 6y माइनस 2 माइनस 14 y² प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 4 इसका 8 और 2 बना दो। y² प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए। दो आंसर आएंगे, पहला आंसर पुट करेंगे, पहला जवाब वो दो फैक्टर आंसर आ जाएंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर दो आंसर और बन जाएंगे, टोटल 4 बनेंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे अगर इनको तो हमारे पास x² और x² 4 बन जाएगा, x की पावर 4, इसलिए इसके 4 आंसर बनेंगे। पहले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेना है। आते हैं सेकंड टाइप की तरफ।
बराबर। हाँ जी, अब हमारे पास है सेकंड टाइप। ये कंडीशन क्या थी हमारे पास, x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट। इसकी दो फॉर्म्स भी हो सकती है कि x प्लस ए स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, या x प्लस सी सिंपल भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए, लेकिन जब पहली दो वैल्यूज सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, एक ही कंडीशन बनेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट नहीं है, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, उसके अंदर हमारे पास कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, तो 3 और 4 आपने सेम है इसी तरह सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास है x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस हमारे पास x प्लस 2 स्क्वायर रूट इक्वल टू हमारे पास है 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट। हाँ जी, कंडीशन कैसे सॉल्व की थी सेकंड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों स्क्वायर साइड से स्क्वायर लिया था, x को इक्वेशन x का नाम देते हैं। दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। हाँ जी, a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 into x प्लस 7 x प्लस 2 इक्वल टू ये हमारे पास 6x प्लस 13, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी x प्लस 7 x प्लस 2 प्लस 2 into x स्क्वायर मल्टीपल कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस का 14 6x प्लस 13। इस फॉर्म को आप लोग डायरेक्टली एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए इनको मल्टीपल करके मैंने ये कंडीशन बना दी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास 2x प्लस 9 प्लस 2 into x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 6x माइनस प्लस 13, इसको उधर ले जाएं। ये हमारे पास 2 into x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस का 9, तो ये हमारे पास 2 into x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 14, ये 4x ऐड करें तो ये हमारे पास प्लस का 22 बनता है। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें, आपकी मर्जी है, या ऐसे स्क्वायर ले लें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये हमारे पास 2x प्लस 11। इक्वेशन ए का नाम देते हैं, अगेन स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों साइड से फिर से स्क्वायर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 2x प्लस 11 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 बन जाएगा, ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 121 प्लस हमारे पास 44x बन जाएगा। इसको उधर ले जाए या उसको उधर ले आए, आपकी मर्जी है। तो ये कंडीशन हमारे पास बनेगी 4x स्क्वायर प्लस का 44x प्लस 121 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 14 इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करते हैं तो 3x स्क्वायर 9 इसमें से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 35x प्लस का हमारे पास 14 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 107 इक्वल टू 0। 3 कॉमन नहीं आ सकता, फैक्टर बनाए, फैक्टर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर दें। तो इसमें हमारे पास a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -35 है, c इक्वल टू 107 है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है, वैल्यू पुट कर दें, माइनस b 35
-35 का स्क्वायर -4 ये 3 है, ये 107 है, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 into 3। आगे सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट से। 2 ही आंसर आएंगे, 1 2। वो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही आंसर बनेगा। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट फॉर्म जो हमारे पास होगी उसको डिस्कस करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। चलें बाकी नेक्स्ट लेक्चर में